हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम में कुछ बदलाव करने वाले हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल क्रिएटर हैं, तो आपको कमाई जारी रखने के लिए 31 जनवरी 2027 तक नई शर्तों को पढ़कर स्वीकार करना होगा। अगर आप क्रिएटर हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको नई जरूरी शर्तें जानने की जरूरत होगी। शॉर्ट्स क्रिएटर पूल में रेवेन्यू के बंटवारे के तरीके में भी बदलाव किए गए हैं। साथ ही हम कमाई के नए जरिए पेश कर रहे हैं, जैसे प्रीमियम लाइट और टारगेट वाले इंसेंटिव प्रोग्राम। इन बदलावों के बावजूद क्रिएटर्स को सपोर्ट करने या पेमेंट करने के लिए हमारी तरफ से तय राशि में कोई बदलाव नहीं होगा। असल में हमें उम्मीद है कि हम साल 2027 में क्रिएटर्स को साल 2026 के मुकाबले ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। आइए समझते हैं कि क्या बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने की जरूरी शर्तों को अपडेट कर रहे हैं, ताकि नए क्रिएटर्स को विज्ञापनों और YouTube प्रीमियम से होने वाले रेवेन्यू में हिस्सा मिल सके। YouTube पर हर महीने आने वाले दर्शकों की संख्या अरबों में पहुंच गई है। हालांकि YPP में शामिल होने की जरूरी शर्तें अब भी पहले जैसी बनी हुई हैं। YouTube की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी 2027 से नए क्रिएटर्स के लिए जरूरी शर्तें ये होंगी। 1000 सब्सक्राइबर्स हों और इनमें से कोई एक शर्त पूरी होती हो। पिछले 12 महीनों में देखे जाने के मान्य 8000 घंटे या पिछले 90 दिनों में शॉर्ट वीडियो पर 2 करोड़ मान्य व्यू मिले हों। अगर आप पहले से ही YPP में शामिल हैं, तो आपकी स्थिति पर इस अपडेट का कोई असर नहीं पड़ेगा। फैन फंडिंग, YouTube क्रिएटर पार्टनरशिप्स या YouTube शॉपिंग में शामिल होने की जरूरी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकी मदद से क्रिएटर्स पहले की शर्तों के मुताबिक ही अपनी कमाई का सफर शुरू कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स और पिछले 1 साल में देख जाने के मान्य 3000 घंटे या पिछले 90 दिनों में शॉर्ट वीडियो पर 30 लाख मान्य व्यू की जरूरत होगी। इसके बाद हर महीने शॉर्ट वीडियो पर विज्ञापनों और प्रीमियम की सदस्यता से मिलने वाले रेवेन्यू का हिस्सा पाने के लिए क्रिएटर्स को पिछले 90 दिनों में शॉर्ट वीडियो पर 1 करोड़ मान्य व्यू बनाए रखने होंगे। अगर आपके कारोबार को पहले से ही शॉर्ट वीडियो पर इतने व्यू मिल रहे हैं, तो इस बदलाव से आपकी कमाई पर शायद ही कोई असर पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि इस अपडेट से YPP में आपकी सदस्यता की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही YPP से मिलने वाले रेवेन्यू के अन्य सोर्स पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे लंबी अवधि के वीडियो वाले विज्ञापनों से मिलने वाला रेवेन्यू, शॉर्ट्स फीड में दिखने वाले विज्ञापनों और YouTube प्रीमियम की सदस्यता से मिलने वाले रेवेन्यू का बंटवारा पाने के लिए आपको जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। हालांकि हम क्रिएटर्स को कमाई करने के ज्यादा मौके देने के लिए खास टारगेट वाले इंसेंटिव प्रोग्राम भी जोड़ रहे हैं। ये प्रोग्राम खास तौर पर उन क्रिएटर्स के लिए हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है। इन प्रोग्राम में YouTube शॉपिंग के लिए बोनस, ब्रांड डील के लिए इंसेंटिव और लोकप्रिय ट्रेंड वाले कंटेंट से होने वाली कमाई को बढ़ाने जैसे कई मौके शामिल होंगे। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको सिर्फ कुल व्यू के बजाय चैनल की ग्रोथ और लोगों की दिलचस्पी के आधार पर इनाम मिले। हम जल्द ही इसकी जरूरी शर्तों और इसमें शामिल होने के तरीके के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही हम प्रीमियम लाइट को उन सभी देशों में उपलब्ध कराने जा रहे हैं जहां प्रीमियम उपलब्ध है। प्रीमियम लाइट में संगीत और शॉर्ट वीडियो के अलावा बाकी कंटेंट बिना विज्ञापन के ऑफलाइन और बैकग्राउंड में देखने की सुविधा मिलती है। क्रिएटर्स के लिए इसका मतलब है कि उनके चैनल से ऐसे दर्शक जुड़ेंगे जो कंटेंट देखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये दर्शक पैसे चुकाकर ली जाने वाली सदस्यता से होने वाली कमाई में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जब कोई उपयोगकर्ता प्रीमियम की सदस्यता लेता है, तो पार्टनर को औसतन तब के मुकाबले ज्यादा रेवेन्यू मिलता है जब वह उपयोगकर्ता विज्ञापन देखता था। हम अपनी शर्तों को भी अपडेट कर रहे हैं, ताकि YouTube शॉर्ट्स में दिखने वाले विज्ञापन के नए फॉर्मेट को सपोर्ट किया जा सके। आने वाले समय में अगर कोई ब्रांड अपना विज्ञापन दिखाने के लिए 5 या इससे कम चुनिंदा चैनलों को चुनता है, तो आपको शॉर्ट्स क्रिएटर पूल के साथ साथ उन प्लेसमेंट से सीधे तौर पर रेवेन्यू कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप फिलहाल YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल क्रिएटर हैं, तो कमाई जारी रखने के लिए आपको 31 जनवरी 2027 तक इन नई शर्तों को पढ़कर स्वीकार करना होगा। आपको इन विषयों से जुड़ी शर्तें दिख सकती हैं।
वॉच पेज से कमाई करना, शॉर्ट्स से कमाई करना और फैन फंडिंग से कमाई करना। जिन क्रिएटर्स ने साल 2023 से पहले पैसे चुकाकर ली जाने वाली चैनल की सदस्यताएं या सुपर चैट जैसी फैन फंडिंग की सुविधाएं चालू की थीं, उनका चैनल अब भी इन सुविधाओं की पुरानी शर्तों के तहत हो सकता है। कानूनी शर्तों को एक जैसा रखने के लिए हम सभी को मौजूदा कॉमर्स प्रोडक्ट मॉड्यूल पर ला रहे हैं। कार्यक्रम की जरूरी शर्तों, प्रोडक्ट के काम करने के तरीके या रेवेन्यू के बंटवारा की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम की नई शर्तों को कैसे स्वीकार करना है। डेस्कटॉप या मोबाइल पर YouTube स्टूडियो में जाएं। आपको YouTube स्टूडियो के डैशबोर्ड पर एक नोटिफिकेशन दिखेगी। वहां समीक्षा करें और स्वीकार करें को चुनें। इसके बाद जारी रखें को चुनें। हर मॉड्यूल को पढ़ें। अगर आप सहमत हैं तो बॉक्स पर सही का निशान लगाएं और स्वीकार करें और जारी रखें पर क्लिक करें। सभी अनुरोध स्वीकार करने के बाद हो गया पर क्लिक करें। ध्यान रखें कि कमाई जारी रखने के लिए आपको 31 जनवरी 2027 तक इन मॉड्यूल अपडेट को स्वीकार करना होगा। हमारा सुझाव है कि आप इन सभी मॉड्यूल के अपडेट स्वीकार करें ताकि आपको कमाई करने के ज्यादा मौके मिल सकें। इस बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। देखने के लिए धन्यवाद।